It states a body having moment of inertia about its axis of rotation equal to 3 kg per meter square, 3 kg meter square. ये moment of inertia है किसी भी body का अपनी axis के about. Moment of inertia is 3 kg meter square. ठीक है, and is rotating with an angular velocity equal to 3 radians per second. इसकी angular velocity है 3 radians per second. Kinetic energy of this rotating body is same as that of a body of mass 27 kg moving with a speed of. अब इन्होंने पूछा है कि ये जो बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है, एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट मान लो रोटेट कर रही है, इसका मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3 kg मीटर स्क्वायर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है मान लो, और ये बराबर है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर जो कि 27 किलो का है और वो किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस चलते हुए ऑब्जेक्ट की और इस घूमते हुए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो आपको बताना है कि इस 27 किलो के मास की स्पीड कितनी होगी। तो कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, और आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इस डब्बे की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना है। इन दोनों एनर्जीज को इक्वेट करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू हमको दे रखी है 3 और ओमेगा की भी वैल्यू दे रखी है 3, तो ये विल बी 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू मास दे रखा है 27 इंटू वी स्क्वायर। तो अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, इसीलिए वेलोसिटी वी स्क्वायर विल बी 1 एंड हेंस वी विल बी 1 मीटर्स पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।